उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गुस्साए देवर ने भाभी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। आग में समाई भाभी भी देवर से लिपट गई। देखते ही देखते दोनों बुरी तरह जल गए। इस दौरान घर में रखा सामान भी जल गया। परिजनों ने आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ दोनों की मौत हो गई। मृतका के पति ने अपने भाई पर पत्नी को जलाने का आरोप लगाया, तो वहीं मृतक युवक के परिजनों ने भाभी पर शादी में बाधक बनने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मझौला थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर सुनवाती में गंगाराम अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार के सदस्य मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। गांव में उनके 2 मकान हैं। एक मकान में उनकी बड़ी बहू सुनीता अपने पति नरेंद्र और पोते के साथ रहती थी। दूसरे मकान में छोटा बेटा प्रवीण अपने भाई और पिता के साथ रहता था। घटना के समय प्रवीण अपने घर पर था। इस दौरान उसकी भाभी रास्ते से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि देवर और भाभी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। तेज गुस्से में प्रवीण ने अपनी भाभी को अपने नए घर में खींच लिया और थिनर डालकर आग लगा दी। जलती हुई भाभी ने देवर से लिपटकर उसे छोड़ा नहीं और इस दौरान दोनों बुरी तरह झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस दौरान दोनों की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि भाभी के द्वारा शादी में जो पावर डाली जा रही थी, जिससे युवक नाराज था। तो वहीं मृतका के पति नरेंद्र का कहना है कि प्रवीण लगातार शराब के नशे में रहता था, जिसको लेकर रोक टोक करती थी, जिससे वो नाराज था। थाने शाने आलम, जिला रिपोर्टर मुरादाबाद। सर, मझौला थाना इलाके के रसूलपुर सुनवाती गांव में देवर भाभी की जलकर मौत हुई। क्या पूरा घटना क्रम रहा और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये घटना रसूलपुर थाना मझौला की है और इसमें देवर भाभी आपस में ही वहाँ पे रह रहे थे और जो महिला थी उनके पति का ये आरोप है, जिसका नाम नरेंद्र है। उसने आरोप लगाया कि जो उनका भाई छोटा प्रवीण है, उसने उनकी पत्नी के ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसमें माचिस लगा दी, जिससे वो जल गई और ये भी जल गया। दोनों को यहाँ एडमिट कराया गया था। दोनों की बाद में दौरान उपचार मौत हो गई है और उसमें जो नरेंद्र ने एप्लीकेशन दी थी उसके आधार पर हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया है। पूछताछ से पता चला है कि कुछ शादी को लेकर के कुछ विवाद था और जो प्रवीण था संभवतः उसकी शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी और इसमें जिसके लिए वो अपनी भाभी को ही एक तरह से बाधक मान रहा था और इसी के चलते उसने ये कृत्य किया। तो इसमें हम लोग अभियोग पंजीकृत कर ले हैं। दोनों की डेथ हो गई है। इसमें अभी जो भी एविडेंसेज होंगे और जो भी अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित होगी वो की जाएगी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। अच्छा, जो घटना हुई है क्या है वो पूरी घटना? दोनों मरने वाले आपके कौन? वो मेरी पत्नी ही सुनीता देवी और प्रवीण कुमार जो है वो मेरा भाईया। परसों शाम की ये घटना है। मेरा भाई प्रवीण कुमार जो है वो नशा करता था रोज डेली, मगर अब जो है कुछ दिनों से वो ज्यादा ही नशीला पदार्थ जो है वो ले लगा। वो ज्यादा ही वो हो गया। हमारी घरवाली जो है सुनीता देवी वो कूड़ा डालने गई। जब कूड़ा डाल के उसके घर के पास ही सरकारी नल है, उस पर जो है उसका पैर सन गया कीचड़ में। वो जो है अपना पैर जो है धोने के लिए गई। हमारे भैया नशे में ज्यादा है। उसने जो है हमारी घरवाली को जो है बाएं पकड़ के एक प्लास्टिक का तमंचा है, उसे जो है काख में बाएं पकड़ के गेट में को ले गया। लोग वालों ने जो बचाने की कोशिश करी तो उसने जो है तमंचा प्लास्टिक का दिखाकर गांव वालों ने सोचा ये असली है, मगर वो था प्लास्टिक का। हमारी घरवाली को जो गेट के अंदर को ले गया, गेट दरवाजा बंद कर दिया और जो है थिनर 5 लीटर की थिनर उसके ऊपर डाल के आग लगा दी। उसके साथ उसमें आग लगी तो उसमें भी हमारे भैया प्रवीण कुमार के भी आग लग गई, जिसमें दोनों बहुत ही गंभीर रूप से झुलस गए। बस यही घटना है। क्या कोई विवाद था दोनों की? कोई विवाद नहीं था। बस हमारा जो भाई प्रवीण कुमार है वो नशे का ज्यादा आदी हो गया है और अब उसकी शादी भी तय हो गई। शादी टीका भी हो गया उसका, मगर जब से टीका हो गया तब वो ज्यादा ही नशा करने लगा। इसलिए जो है उसका पता नहीं दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया। तो बात ये भी आ रही है कि शादी को लेकर कोई विवाद चल रहा था या... शादी का जो विवाद कह रहे हैं, शादी का कोई विवाद नहीं था, क्योंकि कई जगह लड़की देखने भी गए। जब लड़की देखने गए
बाद में वो घर आके मना कर देता था। वो इसलिए अब उससे हम ये कह रहे हैं कि भैया शादी को तू जब लड़की देख के आया, लड़की के यहाँ खाना भी खा के आया है और शादी करने से मना कर रहा था, वो यूं कह रहा था कि मुझे कमाना पड़ेगा, क्योंकि वो काम तो करता नहीं था। अब उसे जमीन के पैसा मिल गए 6 लाख रुपया, तो जो है नशे का ज्यादा ही सेवन करने लगा।